डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है लियो यानी कि सिंह के अक्टूबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह लग्न या राशि के जातकों के लिए आने वाला महीना। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सभी पर एक विश्लेषण होगा और वीडियो के अंत में एक बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, एक सामान्य विश्लेषण होता है तो आप लग्न से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं जिनको लग्न और राशि का भेद पता है तो लग्न से भौतिक जीवन देखा जाता है और चंद्रमा से यानी कि चंद्र राशि से आपका मन देखा जाता है। तो उस तरह से भी ऑब्जर्व करते हुए आप अपने राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंह के अक्टूबर 2022 के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस महीने ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है। दो ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं यानी कि शनि महाराज और बुध। बुध 3 अक्टूबर को हो जाएंगे, शनि महाराज 23 अक्टूबर को। सूर्य और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर के आसपास और आ जाएंगे तुला में, जहां सूर्य नीच के हो जाएंगे, शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे और आपके दोनों ही आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे। मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे यानी कि मिथुन राशि में, जमिनाय में। ये भी 16-17 अक्टूबर के आसपास ही होगा। और महीने के अंतिम भाग में जाकर बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 26 अक्टूबर को। क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो सबसे पहले लग्न को देखेंगे, प्रथम स्थान को देखेंगे। 17 अक्टूबर तक वहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी जो कि 10वें स्थान पे है। मंगल अपने सबसे बली स्थान में से एक में है। तीसरा स्थान और 10वां स्थान उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 10वें स्थान में वो दिग्बली हो जाते हैं। तीसरा का एक तरह से उनका अपना स्थान है और 10वां स्थान वो है जहाँ पे वो दिग्बली हो जाते हैं। तो जब दिग्बली होकर मंगल लग्न को देखेंगे तो साफ बताता है कि इस महीने, एटलीस्ट महीने के शुरुआती भाग में आपके जीवन में आपकी अथॉरिटी बहुत रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, ऊर्जा रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। क्योंकि लग्न के स्वामी आपके नीच अभिलाषी होंगे और नीच की तरफ जा रहे हैं और मंगल की दृष्टि है लग्न पर। ये दोनों मिलकर एक गलत प्रभाव डाल सकते हैं। वो गलत प्रभाव ये होगा कि अथॉरिटी के साथ आपके अंदर एग्रेशन और बहुत ज़्यादा ईगो भी आ जाएगा और उस ईगो को आप संभाल नहीं पाएंगे और उसके कारण पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा दृष्टि द्वारा लग्न पर, लेकिन क्योंकि राहु नवम स्थान में बैठे हैं तो ये अच्छा है। अचानक से भाग्य कहीं ना कहीं साथ आपका अवश्य देगा। कुछ सकारात्मक चेंजेस अचानक से जीवन में आ सकते हैं। जहाँ तक लग्न के स्वामी सूर्य की बात है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो पहले नीच अभिलाषी रहेंगे यानी कि जब तक कन्या में रहेंगे 16-17 तारीख तक नीच अभिलाषी रहेंगे, उसके बाद नीच के हो जाएंगे। जब लग्न के स्वामी नीच के होते हैं तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बैठेंगे कहाँ? केतु के साथ। ये भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। तो इस महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ी प्रॉब्लम सेहत के हिसाब से हो जाती है, हो सकती है। लेकिन आज के समय में नीच का ग्रह गलत प्रभाव देता है ऐसा कहना गलत होता है। आज हम भौतिक जीवन में जीते हैं, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारी होती है, उसके लिए नीच ग्रहों से अच्छा कोई ग्रह नहीं होता। और आपके लिए तो सूर्य आ भी तीसरे भाव में रहे हैं तो पैसे कमाने की लालसा भी रहेगी, इच्छा भी रहेगी और उसके तरीके भी आएंगे और बाय हुक या बाय क्रुक आप पैसा कमाना चाहेंगे और उसमें सफल भी होंगे। बस सेहत का ध्यान दीजिएगा और क्योंकि तीसरे भाव में आ रहे हैं तो अपने भाई बहनों से संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं और उनके लिए थोड़ा ये नकारात्मक भी हो सकता है क्योंकि शुक्र भी ऑलमोस्ट साथ साथ सूर्य के चलेंगे और शुक्र आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ तीसरे भाव के ही स्वामी हैं। यानी कि ये महीना करियर में भी आपके लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस अवश्य लेकर आएगा। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। बुध आदित्य योग बना रहेगा बहुत टाइम तक, 17 तारीख तक। ये अच्छा है क्योंकि दूसरे स्थान में है यानी कि बुद्धि काम करेगी
और क्योंकि धन स्थान है तो धन कमाने में काम करेगी, आइडियाज़ आएंगे। पाश योग, नाभस योग होता है। जब नाभस योग बनता है तो हर व्यक्ति की कुंडली में बनता है, लेकिन किस स्थान पर बन रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट चेंज होते हैं। तो जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, आप थोड़ा वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भेरी योग भी बन रहा है, पैसे के लिए अच्छा है। दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं शनि महाराज द्वारा, क्योंकि छठे स्थान के स्वामी है, छठे में रहेंगे। बृहस्पति द्वारा, क्योंकि 8वें स्थान के स्वामी है, 8वें में रहेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। हो सकता है जीवन में रिसेंटली कुछ सकारात्मक चेंजेस आए हों। साधु योग भी बन रहा है, यानी कि हो सकता है कि अपने आप को अध्यात्म की साइड लेके जाएं, या किसी बहुत ही सज्जन पुरुष से आपको मिलने का मौका मिले। इसके साथ ही चंडी का योग भी बन रहा है, कभी कभी बनता है ये योग। इस पूरे महीने एग्रेशन बहुत रहेगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये जो महीना है ये सेलिब्रेशन का दिख रहा है मुझे, मतलब कि कई ऐसी अच्छी न्यूज़ आएगी जो आपको उत्साहित करेगी, खुश करेगी, ना केवल आपको, आपके परिवार को भी। अपने जीवन की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिएगा इस महीने। आप बहुत कुछ अच्छा इस महीने अवश्य अचीव करेंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि दो विपरीत ग्रहों का साथ मिल रहा है, और जैसा मैंने कहा लग्न के स्वामी नीच के हो रहे हैं, और तीसरे स्थान में। तीसरा स्थान काम त्रिकोण का स्थान है, तीसरा स्थान उपचय स्थान में से प्रथम स्थान है, यानी कि बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। बस जल्दबाजी से बचें, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। एग्रेशन से तो आपको बहुत बचना है। ये पूरा महीना ख़राब हो सकता है यदि आप बहुत एग्रेसिव रहे तो। कई ऐसे कार्य बनेंगे जो रुक गए थे, कई जगहों से लाभ आएंगे, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकती है यदि आप ऐसा कुछ काम करते हैं। हर जगह सही होने का प्रयास मत कीजिएगा, वो आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला, ज़्यादा चतुर मत बनिएगा। चतुर बनना अच्छा होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा ही चतुर बनते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो नुकसान में पहुंच जाते हैं, और ऐसा ही कुछ आपके साथ दिख रहा है। अगर ओवर स्मार्ट बने इस महीने तो प्रॉब्लम होगी। अपनी वाणी में बहुत ही आपको कुशलता रखनी पड़ेगी। मधुरता नहीं कह रहा मैं, कुशलता कह रहा हूँ। हर एक शब्द आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, स्पेशली यदि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसके पास अथॉरिटी हो, जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है। और इसके साथ ही ज़्यादा मन के डिसीजंस अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, वो भी नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे भाग्य का अत्यंत साथ मिलेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ा आप अध्यात्म की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे जीवन में बहुत अथॉरिटी रहेगी। तो महीना वैसे तो अच्छा दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। आपके लिए सबसे पहले 10वें स्थान को ही देखेंगे। वहाँ पे मंगल हैं 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक, बहुत अच्छा है। मैं जैसे बता चुका हूँ शुरू में ही कि दिग्बली होते हैं वहाँ पर। अथॉरिटी रहेगी करियर में, जो भी करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, और इसके साथ ही चौथे भाव के भी स्वामी हैं। योग कारक ग्रह हैं। तो जब योग कारक ग्रह का रोल कहीं पे आता है, यानी कि जो कार्य अटक रहे थे वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में, करियर में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। अथॉरिटी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सीनियर्स का साथ मिलेगा। अगर सीनियर से कुछ अनबन भी हो गई थी तो वो भी दूर हो सकती है। और किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं रहेगा 10वें स्थान पर, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी भी इस महीने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि शुक्र, और वो अपनी राशि में आ जाएंगे, स्वराशि में बली हो जाएंगे, यानी कि तुला राशि में, जो कि लग्न से तीसरा भाव है, लेकिन 10वें भाव से छठा भाव है। यानी कि आप यदि इस महीने आगे बढ़े, जिसकी संभावना है, तो आपके कलीग्स को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, और आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि वहाँ पे शुक्र अकेले ही नहीं आ रहे, केतु साथ में बैठे हुए हैं, शनि भी आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, यानी कि आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स एक बड़े स्तर पर हो सकती है। स्पेशली जो लोग बड़ी पोजीशन पे हैं, और वो लोग जो थोड़ा चमक कर, थोड़ा निखर कर सामने आ रहे हैं, जिनकी तारीफ़ें हो रही हैं, जिनको रिकग्निशन मिल रही है, जिनके काम की सराहना हो रही है, आपके जो भी कलीग्स हैं उनको ये एक भी आँख सुहाएगा नहीं, भाएगा नहीं, और आपके खिलाफ वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। क्योंकि शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं, तो ये महीना वह भी है जहाँ पे आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। ये महीना वैसे करियर के हिसाब से बहुत शुभ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरफ से शुभता आती हुई दिख रही है, बस कलीग से थोड़ा बच के रहिएगा।
नई जॉब ढूंढ रहे थे उसकी भी संभावना बन सकती है, और जो लोग देश से बाहर काम ढूंढ रहे थे उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप अपने करियर में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ऐसा सीखने की कोशिश कीजिएगा जो आपके करियर में और महत्वता डाले, आपको थोड़ा और स्ट्रांग बनाए अपने रेज्यूमे के हिसाब से। कहीं ना कहीं रिस्क लेने की अगर आप सोच रहे थे तो यही वो महीना है जहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से नहीं उलझना। अभी उलझे इस महीने में तो वो काफ़ी भारी पड़ेंगे और ये चीज़ आपके बढ़ते हुए करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। दूसरा, गाइडेंस जहाँ भी आपको लगे कि लेनी है वहाँ पर यदि आपने नहीं ली, या परमिशन आपको लेनी है वहाँ पर आपने नहीं ली, तो वो भी चीज़ आप पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन गैप भी इस महीने आपके करियर में एक नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे अनिश्चितता रहेगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये वो दिन है जहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ आ सकता है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें हेल्प मिलेगी, लोगों से, बॉसेस से, या जो भी है जो आपकी हेल्प करता है कार्यक्षेत्र में। यदि आप मार्केटिंग से संबंधित, एडवर्टीजमेंट से संबंधित, सेल्स से संबंधित या फिर फाइनेंस से संबंधित कुछ भी जॉब करते हैं, महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ 7वें स्थान को देखेंगे, वहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं अक्टूबर में ही, यानी कि जो भी रुकावटें आपके बिजनेस में आ रही थी बहुत हद तक दूर होने वाली हैं। जो एक गति नहीं मिल रही थी, विघ्न आए जा रहे थे, एक फ्लो नहीं बन पा रहा था आपके बिजनेस में, रुकावटें बहुत आ रही थी, लॉसेस हो रहे थे, उन सब चीज़ों में अब धीरे धीरे करके सुधार होगा। क्योंकि देखिए, एक तो शनिदेव वक्री हैं और पतित भी हैं, यानी कि पिछली राशि में गिर गए हैं। अब अपनी राशि में आने के लिए बहुत तत्पर रहेंगे। 23 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यानी कि बिजनेस के लिए ये जो महीना है धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अच्छा रहेगा। जो 7वां स्थान है उससे अष्टम में महीने के शुरुआती भाग तक 3 ग्रह बैठेंगे, जिसमें से सूर्य नीच अभिलाषी रहेंगे, नीच के नहीं, नीच अभिलाषी 16 तारीख तक। वहाँ पे बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे। ये सब मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि पैसा आएगा लेकिन स्टेबिलिटी के साथ नहीं आएगा। कभी कभी तो अचानक से पैसा आ सकता है इस महीने, और कभी कभी थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में सूर्य हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अड़चन इस महीने आपको झेलनी पड़ सकती है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पे बनी रहेगी, जो कि 7वें स्थान से अष्टम है, यानी कि जब भी पैसा आएगा आपके लिए बिजनेस में वो बड़ी मात्रा में आएगा। ये जो महीना है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला अवश्य रहेगा शुरुआती भाग तक, क्योंकि वहाँ पे 3 वक्री ग्रह हैं जिनका प्रभाव एक तरह से आपके बिजनेस के स्थान पर पड़ ही रहा है। लेकिन समय के साथ साथ जो वो कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो दूर होगी, और बहुत हद तक आप जो अचीव करना चाहते हैं वो इस महीने अचीव कर पाएंगे। एक ना एक मौका ऐसा अवश्य मिलेगा जब आप अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। अब उस मौके का आप कितना फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है उसके ऊपर है, लेकिन मौका ज़रूर आएगा। अपने ट्रेड सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, नुकसान होगा। और पैसा अचानक से यदि आता है तो उसको यूटिलाइज ढंग से कीजिएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, ऊर्जा खंडित रहेगी, फोकस नहीं कर पाएंगे, उसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। ज़्यादा इंट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट रहें, सोच समझ कर कोई निर्णय लें। और इसके साथ ही बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान न देना भी आपको भारी पड़ेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर वाणी में कटुता आ जाएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे कुछ काम अटक सकता है कुछ समय के लिए, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे अपने बिजनेस को लेकर। तो महीना ठीक ही दिख रहा है। यदि आप एजुकेशन, फाइनेंस, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो महीना अच्छा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस कम दिख रहे हैं, बल्कि ये महीना तो ऐसा है जब बनती बनती बात भी बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा कहिए या फिर गुस्सा कहिए, एक्साइटमेंट कहिए, वो सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और इसलिए जो बात कहीं लग रही थी कि हाँ बन जाएगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसलिए उसके लिए तो पॉजिटिव महीना नहीं दिख रहा।
जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है महीने के मध्य भाग के आसपास कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत करनी पड़ेगी। एक सकारात्मक कम्युनिकेशन होगी, ढंग के लेवल पर, अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन होगी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। पंचम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने। क्यों? क्योंकि पहले अष्टम दृष्टि उनकी बनी रहेगी, क्योंकि वो होंगे 10वें स्थान में और उनकी वहाँ पे अष्टम दृष्टि रहेगी, और उसके बाद चले जाएंगे वो 11वें स्थान में और सीधा दृष्टि डालेंगे। मंगल का प्रभाव गुस्सा तो लाता है रिलेशनशिप में, लेकिन मंगल फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इंटीमेसी, इन दोनों के भी कारक हैं। तो आकर्षण रहेगा, फिजिकल लेवल पर कंपैटिबिलिटी रहेगी, लेकिन क्योंकि मंगल हैं तो एग्रेशन भी रहेगा, यानी कि गुस्सा भी रहेगा, झगड़े भी होंगे, लेकिन एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाएंगे। आकर्षण रहेगा हर लेवल पर, और फिजिकल इंटीमेसी जैसे मैंने बोला वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में रहेगी। और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ रहा पंचम स्थान पर, क्योंकि राहु त्रिकोण में है और पंचम से पंचम में है। तो हाँ, ध्यान भटक सकता है, आपका ध्यान भटक सकता है, आपके पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं। ये महीना है जहाँ पे आपको ज़्यादा ईगो नहीं दिखाना, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, और जब तक किसी चीज़ पर आपको श्योरिटी ना हो उसका जिम्मेदार अपने पार्टनर को नहीं ठहराना। वो यदि किया तो प्रॉब्लम होगी। ये महीना वैसे उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक जा रहा था। कहीं ना कहीं एक दो मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको अपना रिलेशनशिप रिवाइव करने का मौका मिलेगा, उसको दोबारा से ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं, ईगो आप दोनों के बीच में ही रहेगा और उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं यही कहूँगा कि यदि आपने थोड़ा सा धैर्य दिखाया तो इस महीने आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे महीने का अंतिम समय आएगा आपको एक श्योरिटी हो जाएगी अपने रिलेशनशिप के बारे में। महीने का जो शुरुआती भाग है यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। महीने का जो बीच का भाग है यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे आते आते चीज़ें बहुत हद तक आपके बीच में ठीक हो जाएंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, देखिए सप्तम स्थान को देखते हैं। वो जो स्थान है वो आपका दो वक्री ग्रहों से घिरा हुआ है, शनि और बृहस्पति, और इसके साथ ही वहाँ के स्वामी पतित हुए हैं जुलाई से। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी मैरिड लाइफ में। आप प्रयास भी कर रहे होंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही होंगी। कोई बात नहीं, अब क्योंकि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं शनिदेव जो कि सप्तम के स्वामी हैं, तो चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक होंगी। अभी भी सेंसिटिव समय रहेगा, क्योंकि वक्री से मार्गी होते हैं जब भी शनिदेव तो सेंसिटिव समय बन जाता है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। कुछ सकारात्मक बदलाव देखते भी हैं तो भी अपने एक्साइटमेंट पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं है डायरेक्टली सप्तम स्थान पर। सप्तम के अष्टम में, सप्तम स्थान से अष्टम में 3 ग्रह रहेंगे 17 तारीख तक। उसके बाद 2 ग्रह वहाँ से निकल जाएंगे। अब वो जो 3 ग्रह हैं उसमें से एक नीच अभिलाषी सूर्य हैं, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, और दोनों के परिवारों के कारण भी कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बुध भी है, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो मिला जुला सा ही दिख रहा है ये जो महीना है मैरिड लाइफ के लिए। हर तरफ की कंपैटिबिलिटी, हर तरह की कंपैटिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। थोड़ा सा इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा आपको। हो सकता है कहीं कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर को एनकरेज करना पड़े। एक ऐसा पीरियड आ सकता है जब आपके पति या पत्नी बहुत लो फील करें, उस समय पे थोड़ा उनको एनकरेज कीजिएगा। ये आपका दायित्व भी बनता है और करना भी चाहिए। एक अनिश्चितता का भाव अवश्य आएगा इस महीने के मध्य भाग के आसपास। आप थोड़े से अनश्योर हो जाएंगे कि इस बंधन का फ़ायदा क्या है या इसका औचित्य क्या है, सिर्फ नाम की है क्या शादी। ऐसा कभी कभी सबके साथ होता है, ऐसा आपके साथ भी इस महीने होगा। थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके माइंड में आ जाएगी अपने मैरिड लाइफ को लेकर। मैं ये कहूँगा कि उस समय को जाने दीजिएगा, ज़्यादा उस पर विचार मत कीजिएगा, उस समय में ज़्यादा विचार मत कीजिएगा। थोड़े रिलायबल बनने की कोशिश करें अपने लाइफ पार्टनर की नज़रों में। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, फोकस हट सकता है, वो बिल्कुल नहीं करना। आपको अटेंशन देनी है अपने लाइफ पार्टनर को, यदि नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को यदि इग्नोर नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो महीने का शुरुआती भाग है ये फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है।
जो महीने का बीच का भाग है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। और जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है अगर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करेंगे, महीना कैसा रहेगा। लाभ स्थान के स्वामी बुध धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि इस महीने अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी और उनके साथ शुक्र भी रहेंगे 16-17 तारीख तक। तो ये महीना पैसे कमाने के लिए अच्छा है। हाँ, बुध वक्री हैं तो कुछ डिले हो सकता है, लेकिन जब पैसा आएगा तो अचानक से आएगा। पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है, वो आपके ऊपर है, आपके प्रयास कितने रहते हैं, आप एक्टिव कितने रहते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, किसी के थ्रू करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। महीने के बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी पैसा प्राप्त हो सकता है, कमा सकते हैं। लेकिन महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़े नुकसान आपके हो सकते हैं, तो वहाँ पे संभल के रहिएगा। खर्चे कहाँ कहाँ पे होंगे इस महीने? इम्पल्सिव खर्चे बहुत करने वाले, यानी कि अचानक से कुछ पसंद आया ले लिया, थोड़ा इमोशनली लो रहे तो ले लिया। और ये चीज़ महीने के शुरुआती भाग में दिख रही है। अपने आप को खुश करने के लिए कुछ खर्चे करेंगे, यात्राओं पर भी खर्चे दिख रहे हैं। थोड़ा सेंसिटिव होकर बाइंग करेंगे, इमोशनल होकर बाइंग करेंगे। इसके साथ ही घर के फर्नीचर पर थोड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि आपको अपने किसी परिवार के सदस्य पर भी थोड़ा खर्चा करना पड़े। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों पर, इन्जॉयमेंट पर, एंटरटेनमेंट पर और किताबों पर या एजुकेशन से संबंधित चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर फिर से अपने परिवारजनों पर, अपने घर पर, अपनी प्रॉपर्टीज़ पर, इन पे थोड़ा खर्चा, अपने वाहन पर खर्चा करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पंचम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि है, तो ओवरऑल ये महीना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनके हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम्स की ही बात कर लेते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे अच्छा रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव समय दिख रहा है। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये भी अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कभी कभी लो फील कर सकते हैं, वो नहीं करना, हमेशा उत्साह बना के रखना है। और महीने के अंतिम 10 दिन में भी आपका यदि एग्ज़ाम पड़ता है आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने लेवल से थोड़ा ऊपर जाकर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ये जो महीना है, जैसा मैंने कहा, पंचम स्थान पर मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं लियो यानी कि सिंह लग्न और राशि के, उनके लिए समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मंगल 17 तारीख के बाद लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि लाभकारी स्थिति स्टूडेंट्स के लिए बनेगी। पंचम स्थान के स्वामी क्योंकि अष्टम में यानी कि बृहस्पति और वक्री हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे रहे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन रिसर्च बेस्ड आपकी स्टडीज़ है, बहुत अच्छा होगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम में राहु बैठे हैं, तो अभी अगले साल तक का तो समय लियो लग्न या लियो राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है देश से बाहर जाने के लिए। ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, अचीवमेंट कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान में मंगल चले जाएंगे जो आपके योग कारक हैं। तो वह स्टूडेंट्स जो कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छुक थे, जॉब हो, एडमिशन्स हो, कुछ भी हो, उनको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पॉजिटिव महीना दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी कीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी कीजिएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कीजिएगा। सिर्फ पढ़िएगा ही नहीं, उससे माइंड ब्लॉक हो सकता है। हर तरफ से बैलेंस रखेंगे तभी शुभता आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक चीज़ है कि थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अपनी हेल्प पहले करें तब दूसरों की करें। महीने के जो बीच के 10 दिन है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे आपका लक बहुत साथ देगा, आपका भाग्य बहुत साथ देगा। कहते हैं सेहत की तरफ। देखिए, लग्न के स्वामी नीच अभिलाषी रहेंगे और फिर नीच के हो जाएंगे। जब लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी नीच के होते हैं, नीच की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है सेहत में। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अच्छा, इसके साथ मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इस महीने ओवरऑल ध्यान दें। महीने के शुरुआती भाग में गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग। महीने के बीच के भाग में ENT, ईयर नोज थ्रोट, ये सारी प्रॉब्लम बनी रहेगी। गले में इन्फेक्शन हो सकता है और सर से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है सर के आसपास के एरिया पे, ध्यान दें। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे लोअर बैक, सियाटिका की प्रॉब्लम्स, यहाँ पे भी चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी। और इसके साथ ही
हड्डियों की प्रॉब्लम और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। उपाय की बात करते हैं। महीने के शुरुआती भाग में आपको करना है किसी भी ऐसी संस्था में, एनजीओ में जो ज़रूरतमंदों को खाना खिलाती है, वहाँ पर कुछ खाने का सामान या कुछ धनराशि दीजिए ताकि वो काम आ जाए। इसके साथ ही आपको शिव मंदिर में जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक कर कर 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं और गायत्री मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये कर लीजिएगा, महीना अच्छा ही जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।